आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि एथेनॉल के जल के 1 विलियन में की हमें मोललता दी गई है जो कि कितना है 1.6 m, ठीक है। और बोला गया है कि 500 ग्राम विलियन में उपस्थित एथेनॉल की मात्रा यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें 500 ग्राम विलियन में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दोस्तों एथेनॉल के तौर पे दिया गया है। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारे पास एथेनॉल का सूत्र, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर साथ में क्या दी गई है, मोललता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें मोललता दी गई है और मोललता को दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं, ये होता है स्मॉल m, और इसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें दी गई है 1.6 स्मॉल m। तो ये हमारे पास मोललता दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा विलेन है इसमें हमारे पास एथेनॉल कितना उपस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो मोललता का मतलब है कि हमारे पास 1.6 मोललता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें मोललता दी गई है। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम विलियन में, 1000 ग्राम विलियन में जो हमारे पास एथेनॉल है जो कि हमारा क्या है C2H5OH, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलियन C2H5 की जो मात्रा होगी वो हमारे 1.6 मोल के बराबर होगी। तो यही हमारी मोललता का मतलब होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C2H5 की जो मात्रा होगी वो हमारे 1000 ग्राम में कितना होगा, 1.6 मोल के बराबर, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगी, ये होगी हमारे 1.6 मोल की मात्रा के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गई, यहाँ से हमारे पास मोल की संख्या निकल गई कि 1000 ग्राम विलियन में हमारा 1.6 मोल है, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1 मोल हमारे कितने के बराबर होता है, हम जानते हैं दोस्तों 1 मोल हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारी 1 मोल की वैल्यू होती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एथेनॉल है इसका हम यहाँ पर अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा C2H5OH है इसका हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, इसका दोस्तों हम यहाँ पर अणुभार की गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो कितना हो जाएगा इसका अणुभार, ये हो जाएगा 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 5 है तो क्या हो जाएगा 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से हमारे पास अणुभार कितना आ जाएगा, इसका जब गणना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास C2H5OH की अणुभार, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ से अणुभार निकाल लिया। बट दोस्तों हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें दोस्तों यहाँ पर 500 ग्राम विलियन में उपस्थित एथेनॉल की मात्रा निकालनी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलियन में C2H5 में कितने हमारे 1.6 मोल के बराबर है, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से दोस्तों हम 500 ग्राम विलियन में C2H5 की मात्रा निकालते हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम विलियन में C2H5 की मात्रा, ये हमें प्रश्न में पूछी गई है C2H5 की मात्रा। तो यहाँ से ये कैसे निकलेगी, तो इसका दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हमारे पास हो जाएगा C2H5 का अणुभार, ठीक है, C2H5OH का अणुभार जो कि हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। और इस अणुभार को दोस्तों हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इस अणुभार को दोस्तों हम इसके मोल से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मोल हमारे पास कितने हैं, वो है 1.6 मोल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1.6 मोल से गुणा करना पड़ेगा। बट हमें दोस्तों इसे भाग किससे देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसे भाग देना पड़ेगा जो कि हमने क्या निकाला है, विलियन के कुल द्रव्यमान से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, विलियन का कुल द्रव्यमान से हमें इसे भाग देना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर 500 ग्राम के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 ग्राम का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, हमें दोस्तों C2H5 का अणुभार पता है 500 ग्राम। अब दोस्तों हमें यहाँ पर विलियन का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास विलियन का कुल द्रव्यमान है वो हम कैसे निकालेंगे, विलियन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर विलियन का कुल द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास C2H5 का अणुभार इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विलियन का कुल द्रव्यमान कैसे निकलेगा, ये हमारे पास ग्राम में कितनी है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास है 1000 ग्राम विलियन है हमारे पास C2H5 का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम
विलयन पे हम प्लस करेंगे किसको, हमारे पास C2H5 का अणुभार, तो हम कह सकते हैं कि C2H5OH का अणुभार इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मोल की संख्या जो कि कितनी है 1.6 मोल, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 मोल। ठीक है, तो अब दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम प्लस C2H5 का अणुभार कितना है, वो है 46 इनटू मोल की संख्या कितनी है, वो है 1.6। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा, और हमारे पास जो कुल द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ग्राम में आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1073.6 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास विलयन का कुल द्रव्यमान। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में रखते हैं और हम क्या निकालते हैं, 500 ग्राम विलयन में C2H5 की मात्रा, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 500 ग्राम विलयन में C2H5OH की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मात्रा कितनी आएगी, फॉर्मूला में हम रखते हैं C2H5 का अणुभार कितना है, वो है हमारे पास 46। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 46 इनटू हमारे पास मोल की संख्या कितनी है 1.6 बटे विलयन का कुल द्रव्यमान हमने कितना निकाला है 1073.6 ग्राम इनटू हमें 500 ग्राम के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 500 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, 500 ग्राम में C2H5OH की मात्रा, और हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास ग्राम में, जो कि आ जाएगी 34.28 ग्राम। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।